पूजनीय संत समाज, देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो वे। यहाँ पर विष्णु भगवान के क्षीर सागर में निवास दिखाया गया है। ये दुनिया में क्षीर के, नीर के मतलब पानी होता है और क्षीर के मतलब दूध होता है। कहीं दूध के समुद्र ना है, उसके नाम हो सकता है, क्षीर सागर हो सकता है, नाम हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई समुद्र ना है जिस समुद्र में विष्णु रहते हो। कश्यप ऋषि के पुत्र विष्णु होते हैं और माता अदिति होती है, और भृगु ऋषि के पुत्री लक्ष्मी होती है, उनसे उनका शादी होता है। जो समुद्र में से निकाल के या शादी कराया गया, होता कुछ है और दिखाया जाता है कुछ। यहाँ पर जो है विष्णु भगवान के 4 भुजा नहीं था। ये कलाकार जो है कितनों भुजा बना सकता है। 4 भुजा बना देने के मतलब होता है कि उसकी महिमा मंडल करना, महिमा को बढ़ाना। इससे छवि और खराब होता है। इसलिए कल्पना करके हम महिमा खराब ना करना है। विष्णु जी एक महान विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सत्य धर्म न्याय के रक्षक होते हैं और लोक हित में काम करते हैं। ऐसा ही राम हुए थे, कृष्ण हुए थे, बुद्ध हुए थे। सभी महापुरुषों ने 24 अवतार 23 अवतार जो हुआ है, उसमें कुछ जो है मत्स्य अवतार दिखाया गया है। मछली को भगवान मान के ये दुनिया पूजता रहा, सूअर के भगवान बना के पूजता रहा। मछली जब हुए तो मछली के मार के खा गए दुनिया, सूअर हुए तो सूअर के मार के खा गए, कछुआ बने कछुआ के मार के खा गए। ये आदमी जो है इतने अघोरी हो चुका है कि ये रक्षक के जगह पर भक्षक हो गया है। तो इसलिए विष्णु जी के बड़े भाई इंद्र होते हैं। गरुड़ नाम के कोई पक्षी था, ऐसा दिखाया गया है, लेकिन गरुड़ पक्षी नहीं थे। गरुड़ विष्णु के भाई थे, सहयोगी थे, मनुष्य थे, गुरु से ज्ञान पा रहे थे, गुरुकुल में पढ़ रहे थे। उसको तुलसीदास जो है गरुड़ पक्षी बना दिए। काकभूषणी ऋषि थे, उनके कौवा बना दिए। संपाति और जटायु दोनों राजकुमार थे, गृधराज के राजा थे, राजकुमार थे। भगवान राम से मिले थे तो कह रहे थे कि तुम्हारे पिताजी हम मित्र हैं, एक साथ पढ़े थे गुरुकुल में। ये विचार करना चाहिए कि गुरुकुल में पढ़ने वाला गृध, जटायु व संपाति ये गिद्ध हैं, तुलसी बाबा गिद्ध बना दिए। इसी तरह से वनवासी में, वन में रहने वाले वनवासियों के बंदर बना दिए, पूंछ लगा दिए, मुंह बंदर के बना दिए और नौटंकी करने लगे।
ये दुनिया नौटंकीबाज है। केवल जो है किसी के ऊपर कीचड़ उछालना अच्छा आसान है। बात के ना समझ में आता है तो समझने के प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन समझे सब नहीं। ये दुनिया में बहुत भेड़िया है, धूर्त हैं, जो लोग के मूर्ख बनाना चाहते हैं, अब बनाते हैं। ये सब के चक्कर में ना पड़ना चाहिए। इसलिए जो है ये सब से बच करके अपना कल्याण करना चाहिए। रावण के 10 सिर नहीं था, 10 दिशाओं के ज्ञान था। 10 दिशा, 4 कोना, 4 दिशा और नीचे ऊपर ही 10 होता है। गणेश जो है एक में दूध पी रहे थे, सारे दूध पिला रहे थे। दूध पिला, पूरा संसार दूध पिला रहा था, पेशाब ना करा रहा था। सारे मंदिर के देवी देवता जो है उसको रातों दिन खिलाते हैं, सब टटीना कराते हैं सब। एक पंडित जो है ध्यान मंदिर में बैठ करके अब भगवान के ध्यान कर रहा था, और गांव के बाहर मंदिर था, चारों ओर जंगल था। उसमें एक जो है भेड़िया आ गया और वो पंडित को मार के खा गया। सब देवता जो है देख रहे थे तमाशा। सवेरे गांव के लोग गए, देखे कि पंडित के तो मार के खा गया। और वो मंदिर में जो है प्रसाद को खाने गया तो उसके धक्का लगा तो उससे मूर्ति गिर गई और उसके हाथ गोड़ टूट गया। तो यहाँ पर जो है जो भगवान है वो भी अपने आप को नहीं बचा पाया, न अपना पुजारी को बचा पाया। ये गणेश के पैदाइश दिखाया गया है कि पार्वती जी मैल से बना दी। ये प्रकृति के ऐसा नियम ना है कि मैल से कोई बालक पैदा कर दे, बना दे। जान को डाल दे, जान के निकाल ले, किसी के हाथ में ना है। ये पार्वती, सती, शंकर, विष्णु, ये सब महापुरुष थे। जैसे हम लोग हैं, शंकर जी कहते हैं कि जैसे हम सब पीछे थे, आज हैं, आगे रहेंगे, और सब हम लोग अपने कर्म फल के भोग भोगते हैं। इसलिए सब से ऊपर उठना है, अपना कल्याण करना है। इसलिए जो है सरस्वती जी के, हनुमान जी के, दुर्गा जी के, इस सभी के 10 दिन पूजा, 10-15 दिन पूजा करते हैं सब, और दूसरे दिन पानी में डुबा करके हाथ गोड़ तोड़ ताड़ के मार मुर के फेंक देते हैं सब। ये वो देवता के बदनाम करना है। ये संस्कृति जो है मूर्ख बनाने के लिए और हिंदू के देवताओं के पतन दिखाया गया है। इसी काम के करके अब पंडित मजा लेते हैं। 10 दिन कमाएंगे, आए देवता के विनाश करा देंगे। ये धंधाबाजन से मनुष्य, ये समाज कब बचेगा? जब ये धंधाबाजन के अंत होगा। तो ये सबसे बचना है। सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, गौरी पूजा, हनुमान पूजा, महावीरी आंकड़ा, दुर्गा पंडाल, महावीरी आंकड़ा, गणेश के आंकड़ा, सरस्वती के आंकड़ा, ये सब के जो है पूजा करके ले जाके डुबा में के मार मुर के फेंक देना। इनके
ये हिंदू देवी देवताओं के नाम के बदनाम करना है। मुर्दा पूजा जो है संसार में न वेद में है, न शास्त्र में है, न उपनिषद में है। ये थोपा गया है धूर्तन के वजह से। ये धूर्तन के चल रहा है। पहले राजा महाराजा होते थे, उनको ये धूर्त जो है शिकार खेलना सिखा देते थे, वो हिंसकी हो जाता था। शराब पीना सिखा देते थे, वो शराबी हो जाता था। उसके बाद मांस खाना सिखा देते थे, मांस खाना शुरू कर देता था। जुआ खेलना सिखा देते थे, जुआ खेलने लगता था। दुनिया के जितने पाप कर्म है सब करना सिखा देते थे, और वो सब पाप कर्म करना शुरू कर देता था, जिससे कि समाज से गिर जाए, प्रजा से गिर जाए और उसका पतन हो जाए। जब वो शराब मांस खा के, शराब पी के, दारू पी करके अब बेहोश होता था तो ईरानी से गुलछाड़ा उड़ाते थे, मौज मस्ती मारते थे, अयाशी करते थे। केवल राजा के आंख में धूरा झोंकते थे। राजा ये सब के चाल को जो है आज भी जो है ये पंडितन के, ये बबवन के बात अगर नेता मंत्री ना माने तो वो मुश्किल है सत्ता में बने रहना, क्योंकि ये सब के पकड़ जो है बहुत मजबूत है जनता के बीच में। ये आज भी समर्थन के नाम पर और सपोर्ट के नाम पर विधायक के, एमपी एमएलए के, मंत्री के, प्रधानमंत्री के सबको मूर्ख बनाते हैं और उसके नाजायज फायदा उठाते हैं। इसलिए संसार के अंदर जो है, संसार में जो है आकाश में जितने तारा हैं ये किसी के कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सूरज चांद तारागण ये सब अज्ञान है, जड़ है। आकाश में जो है पंचभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, चांद सूरज और तारागण, ये 8 है। इसके अलावा और कुछ न है। ये संसार के अंदर हवन पूजा के नाम पर बलि करके मांस के हवन कर देना, नर भक्षी होना, जानवरन के काट के हवन करना, इसके आड़ में कुकर्म करना, ये ढोंगियन के चाल है। ये सबसे बचना है। ये प्रकृति के कहते हैं कि हम शुद्ध करते हैं। प्रकृति तो दुनिया के शुद्ध करती है, ये उसको शुद्ध करने चले हैं। भगवान के बनाने चले हैं, भगवान के नहवाने चले हैं, भगवान के कपड़ा पहराने चले हैं, भगवान के सुनाने चले हैं, भगवान के पंखा डुलाने चले हैं। भगवान के नाम पर पता नहीं क्या करते हैं सब। भगवान के बुखार हो जाता है तो दवा कराते हैं सब। नौटंकी का हद होता है, खूब खेला करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। ये धूर्तन के धंधा जो है बहुत बढ़िया चलता है। इस पर एक कहानी है। एक कुम्हार था, वो कुम्हार के गधा मर गया, वो बैठ के रो रहा था। एक होशियार आदमी उसके पास आया, कहा कि भाई क्यों रो रहे हो? कहे कि हमारा गधा मर गया, हमके कमाने के जरिया ख़त्म हो गया। कहा कि हम जैसे बताते हैं वैसे कर ले। उसने जो है कहा कि ये चौराहा पर रात में जो है समाधि इसके बना देना और कह देना कि ये पीर पैगंबर है, यहाँ पर जो ही कोई मन्नत मानता है उसकी बीमारी ठीक हो जाता है। और 10-15 आदमी के सेट कर देना कि वो सवेरे आके मन्नत मांगेंगे और चढ़ाना शुरू कर देंगे। उनके देखा देखी गांव वाले चढ़ाना शुरू करेंगे, गांव में प्रचार करा देना और वो पैसा उसको फिर वापस कर देना। ये नौटंकी करने के भी पैसा दे देना।
ऐसे नौटंकी करवाया और धंधा चल गया। जैसे अजमेर शरीफ है, ये दुनिया के जितने बड़े बड़े दरगाह है ये सब धंधाबाजों के है। ये किसी मुर्दन से पूछा कुछ इन किसी के भला ना कर सकता है, केवल मात्र धंधा है और धूर्तन के कमाई के जरिया है। मूर्ख बनाना है, पैसा कमाना है, ये सब धंधा से बचना है। ये संसार के मुर्दा जो है किसी के भला ना कर सके, इसलिए मुर्दन से डरने की ज़रूरत ना है, मरने की ज़रूरत ना है, इनसे भीख मांगने की ज़रूरत ना है। ये पाखंड से ऊपर उठ के अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। इसीलिए संसार में किसी हवन के पूजा के हवन के मतलब होता है कि भूखे या प्यासे के गरीब दीन दुखी के भोजन करा देना, पानी पिला देना, ये हवन है। संसार के अंदर जो है माता पिता से बढ़ के कोई देवी ना होता है, देवता ना होता है, सतगुरु से बढ़ कर के कोई महादेव ना होता है। राम कृष्ण से को बड़ा न हो तो गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी गुरु आगे अधीन। ये सब गुरु के आगे अधीन थे। ये संसार में बिना गुरु के कुछ भी न होता है। संत गुरु की जरूरत होती है। ये सब गुरु आश्रम में पढ़े थे। राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, ब्रह्मा हुए, विष्णु हुए, महेश हुए, सब गुरुकुल में पढ़े हैं और बाद में ये गुरुकुल भी चलाए हैं सब। किसी पीर पैगंबर के समाधि पर कुछ चढ़ाना जो है वो धूर्तन के धंधा चलाना है। कृष्ण भगवान के पत्नी जो है रुक्मिणी थी। आज दुनिया में सभी मंदिर में राधा बैठा के कृष्ण के संगे पूजी जा रही है। रुक्मिणी के आशितो तो खत्म हो गया, क्योंकि विधर्मियों जो है राधा के आड़ जितने कुकर्मी हैं वो राधा के आड़ में कुकर्म करेंगे। इसीलिए राधा के प्रेमिका बना के कृष्ण से जोड़े हैं। ये कहीं वेद में ना है, कहीं शास्त्र में ना है, कहीं उपनिषद में ना है, कहीं महाभारत में भी ना है। ये धूर्तन के पाखंड में है। आज जितने भागवत करने वाले हैं सब कृष्ण भगवान के नचनिया बजनिया, रास लीला करने वाला, चोर चट्टा, चुड़ियाड़ी, बहुत कुछ बना दिए। ये धूर्तन के समझ में ना आता है कि अपने पूर्वजों के मुंह पर काली पोत रहे हो। कम से कम दूसरे के तो सीख के देख करके सीख लो कि उसमें भी महापुरुष हुए हैं। वो अपने महापुरुष के ऐसे करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये धूर्तन के जो है समझ में ना आता है, क्योंकि धंधाबाज है वो, उसको धंधा से मतलब है। इसलिए धंधाबाजन किससे बच कर रहना है। इसको अपना कमाने से मतलब है, अपना काम बनते भाड़ में जाए जनते। इसलिए जो है आज जरूरत है ये सब पाखंड से ऊपर उठ के अपना कल्याण करने के। मुंह से कुछ कह देना हो जाना, ऐसा ना होता है। जेगा नौटंकी दिखाने वाला होता है, कुछ के कुछ बना के दिखा देता है, वो हाथ के सफाई होता है, बात के सफाई होता है। ऐसा कुछ बनता ना है।
यहाँ पर जो है भगवान प्रकट हो गए। दुनिया जानता है कि पैदा हुए, बच्चे होते हैं तो जन्म होता है, ये आकाश से उतर जाते हैं। ये मूर्ख बनाया गया है। आकाश में कहीं जो है सातवां आसमान, पांचवा आसमान, स्वर्ग, भुवन कुछ भी ना है। आकाश लेकर के रॉकेट लेकर उड़ते हैं, खोजते हैं, कहीं कुछ ना मिला। इसलिए पाखंड से ऊपर उठना है। संसार के अंदर जो है मनुष्य अपने बनाया हुआ जाल में खुद फंसा पड़ा है। भगवान राम बाली को मार दिए तो उसके बदला देना पड़े। विष्णु जी बिंदा के संग छल किए तो शालिग्राम पत्थर बन करके बनना पड़ा। तुलसी के श्राप, बिंदा के श्राप सब विष्णु के लगा। शिशुपाल के भुजा उपाड़े तो ठूठा बन के जगन्नाथ में बैठे। इस तरह से जो है एक गुरु थे, एक चेला थे। गुरु अंधा था, चेला भी अंधा था। दोनों जो है गुरु चेला खोज रहा था कि सहारा मिल जाएगा, चेला गुरु खोज रहा था। दोनों के मुलाकात हो गया। दोनों हाथ पकड़ करके पूछे। गुरु पूछा कि तुम कौन हो? कहा कि हम चेला हैं। चेला पूछा कि आप कौन है? वो कहा कि हम गुरु हैं। अब ये बात करते हुए और रास्ता पकड़ के जा रहे थे। जमीन के बराबर में कुआं था। वो कुआं में बहुत पानी था। उसी में दोनों गिर गए और डूब के मर गए। ना गुरु चेला को बचा पाया, ना चेला गुरु को बचा पाया, क्योंकि दोनों अंधे थे। ये दुनिया अंधी है, अब भीड़ चाल है, मरना है, कोई ना बचा सके, क्योंकि गुरु और चेला दोनों अंधे हैं। तो यह ज्ञानी अगर जो गुरु चेला होंगे तो उसको कोई नहीं बचा सकता। आज जरूरत है कि ज्ञानी होने के और अपना कल्याण करने के, अपन बचाव करने के, इसी में मानव जाति के हित है। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे।